हेलो गाइस। आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत एक सीरियस सा टॉपिक में है। मैं ऐसे ही कोई जोक नहीं कर रहा इस वीडियो में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ। इस टॉपिक को मैंने खुद से नाम दिया है व्हाट इज़ हैप्पीनेस, या फिर द टेम्पररी अट्रैक्शन। जो भी तुम चाहो प्रेफर कर सकते हो इसको। इस वीडियो को हम क्विक रखेंगे, बट डिटेल के साथ बताऊँगा मैं कि what is real happiness, what is the meaning of real happiness और टेम्पररी अट्रैक्शन क्या होता है। इन दोनों को ही मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट तुम कोई एक को मतलब थंबनेल में जो रखूँगा, इनमें से कोई एक ही रखूँगा मैं। तो जो थंबनेल है उसको ही तुम मेन टॉपिक लेके चलो अभी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, मैं अच्छे से रीड करता हूँ, ठीक है। In your life, I know that you have surely seen some people who have nothing going on in their life. They have no goal, no purpose in their life. They just want to enjoy, party, vape, drink, and live. These people never faced poverty. Even if they face this, they don't want to do anything. Just scrolling reels and gossiping about others' life is all they need. इस पैराग्राफ को मैं जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तुमने अपनी लाइफ में ना बहुत लोगों को देखा होगा। अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो या फिर सोशली ऑकवर्ड गाय हो, फिर भी तुम कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा ना, ऐसे लड़के ऐसी लड़कियाँ, एक ग्रुप होता है, ठीक है, इन लोग का, जिसमें 2 लड़का और 2 लड़की रहती है। मोस्ट कॉमनली बोल रहा हूँ मैं। तो क्या होता है ना, ये लोग तुम्हारा एक ग्रुप बनाते हैं अच्छा सा, जिसमें ना बहुत क्यूट सी लड़कियाँ होती है और बहुत ज़्यादा ना हैंडसम से लड़के होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर गॉसिप भी करना है ना किसी के बारे में, और तुम अगर गुड लुकिंग नहीं हो या फिर तुम खुद ही एक फालतू इंसान हो, तो अगर तुम दूसरों के बारे में गॉसिप करोगे तो तुम जिसके बारे में गॉसिप कर रहे हो ना, वही तुम्हारे ऊपर उसको चला देगा बात को। मतलब तुम्हारा ही अल्टीमेटली बेइज्जती होगा। इसके लिए ना, इसलिए लोग, तुम देखोगे जितने भी जो गॉसिप के ग्रुप्स हैं ना, अगर तुम किसी भी स्कूल कॉलेज में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो, जो मेनली गॉसिप का ग्रुप होता है ना, उनमें ना तुम देखना बहुत क्यूट से लोग होते हैं। और ये लोग क्यूट होते हैं ना, तो अभी अगर ये लोग फंस भी गए ना, इन लोग का बहुत सारा कनेक्शंस होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्यूट और हैंडसम होते हैं, और इन लोग का वैसे ही कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो भी ऐसे गॉसिप फैलता कैसे है, गॉसिप ग्रुप में आता है एक छोटा सा टॉपिक। सोच लो, राम ने रमेश को गाली दी। अब ये छोटा सा बात एक मुंह से दूसरे के पास जाएगा, एक से एक का, और घूम फिर के ये गॉसिप ग्रुप में जाएगा। अब क्या होगा, जो गॉसिप का जो ग्रुप है ना, ये बात को थोड़ा मसाला मिर्च ऐड करके ऐसा घुमा फिरा के ये चीज़ अभी ना फैला देगा बात को। उल्टा उसने कुछ और कहा और एक से एक के मुंह में जा कि ये कुछ और ही बन गया ये चीज़। और मतलब टॉपिक पहले कुछ और था और गॉसिप ग्रुप तक जाते जाते कुछ और बन गया, और गॉसिप ग्रुप में तो कुछ और ही बना के छोड़ते हैं ये लोग, ठीक है। सो अभी क्या है ना, ये जो मैंने लिखा है व्हाट इज़ हैप्पीनेस, देखो मैं तुम्हें अभी रीड नहीं कर रहा, मैं इससे बहुत टाइम लगेगा वरना। क्योंकि ना मैं क्या था, मैं हम लोग का चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन था, ठीक है, स्कूल में। तो क्या हुआ कि हम लोग जो वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे हम लोग का जो क्लास है, वहाँ पे एक लड़का है हमारा, आयुष नाम का। उसका दोस्त भी है, मैं नहीं कह रहा। आयुष थोड़ा सा कॉमन नाम है ना, तो अगर वो इस वीडियो को देख भी रहा है तो उसको पता नहीं लगेगा कौन किसके बारे में कह रहा हूँ। तो आयुष और उसकी 2 दोस्त, अभी के लिए उसका नाम मैं अभी के लिए उन दोनों लड़की का नाम हम लोग प्रीति और प्रेरणा रखते हैं, क्योंकि मैं नाम नहीं बता सकता ऐसे ही ओपनली। तो सुनो, प्रीति जो है, प्रीति एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत बौनी सी है, बहुत मतलब वो ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं है, और ना ही ज़्यादा लोगों के बारे में बात करती है प्रीति, और ना ही वो ज़्यादा लड़कों से ऐसे मिलती है, बट जिनसे भी मिलती है उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। ये है तुम्हारा प्रीति का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं प्रेरणा की। प्रेरणा एक ऐसी लड़की है जिसका पास्ट में भी बहुत सारा रह चुका है, ऐसे एक्स ही कहते हैं ना, एक्स रह चुके हैं। और वो प्रेरणा जो है, उसने बहुत चीट किया लोगों के ऊपर, बहुत बिट्रेल दिया है लोगों को, अपने फीमेल फ्रेंड्स को भी बहुत बिट्रेल दिया, बहुत धोखा दिया है। ये दोनों मिलके ना एक लड़के आयुष को टारगेट करते हैं,
ताकि बिकॉज दीज टू गर्ल्स लाइक आयुष एंड ये दोनों भी एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि कौन आयुष को पाएगा, अपनाएगा ऐसे। तो ये हो गया प्रीति और प्रेरणा का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं कि आयुष कैसा है। आयुष एक ऐसा लड़का है जो कि बहुत क्या बोलते हो, गे टाइप का है। गे बहुत अजीब टाइप का लड़का है जो कि ना किसी से भी बात करता है तो ऐसे चिपक के बैठता है, ऐसे करके बैठता है, ठीक है। तो बहुत काइंड ऑफ अजीब टाइप का है वो, LGBTQ टाइप का। तो वो लड़का है ना, क्योंकि अभी क्या है हमारे क्लास में जो जितने भी लड़के हैं उनमें से एक बहुत हैंडसम लड़का है हमारा, जो कि वो गॉसिप ग्रुप के पास जाता है। गॉसिप ग्रुप मतलब जिसमें रहते हैं ना क्यूट से लोग, जो मैंने कहा। हैंडसम लड़का गॉसिप ग्रुप के वहाँ पे जाता है, और बाकी जो लड़के हैं लल्लू बल्लू है वो लोग कुछ भी करते हैं क्लास में। कहीं से बंदर की तरह कूद रहे होते हैं, कोई कहीं से स्काई डाइविंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई वहाँ पे स्केटिंग कर रहा होता है, स्केटिंग वो लाके स्केटिंग का जो शूज़ होता है वो, कोई तुम्हारा नया घड़ी लाके बोलता है मैं ये दुबई से लाया हूँ, ये सब मतलब कुछ भी लल्लू बल्लू चलता रहता है अपने क्लास में लड़कों के ग्रुप से। तो जो हैंडसम लड़का है वो फुटबॉल खेलता है और उसके बहुत सारे कनेक्शंस है, वो बहुत सारे फाइट्स में भी इन्वॉल्व है, इसीलिए वो गॉसिप ग्रुप में उसका शामिल होना तो ऑब्वियस सा बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना इससे कि ये जो गॉसिप ग्रुप वाला जो है उसमें हैंडसम बॉय है, हमारा हैंडसम बॉय। सो अभी क्या होगा कि ये दोनों लड़की है ना, प्रीति और प्रेरणा, इन लोगों को कोई चाहिए ऐसा जो कि उनको सपोर्ट दे सके, क्योंकि क्या होता है ना इन दोनों को कोई भी पसंद नहीं करता क्लास में, कोई भी लड़कियां पसंद नहीं करती इनको, नहीं कोई लड़का पसंद करता है। सो दीज टू गर्ल्स आर दे वांट आयुष, बिकॉज वो भी कुछ गे टाइप का ही है, तो लड़कियां उसके सामने ज़्यादा सेफ फील करती है रादर देन हमारे लल्लू पल्लू जो बच्चे हैं। अब क्या है ना, जो आयुष है वो थोड़ा अजीब टाइप का लड़का है ना, क्योंकि वो किसी लड़की को ऐसे ऐसे करके अजीब नज़रों से नहीं घूरता ना, तो लड़के उसके सामने ज़्यादा सेफ फील करते हैं। ये बहुत प्रिटी ऑब्वियस सा चीज़ है, तुम्हें भी पता होगा ऐसे। जो लड़के ऐसे होते हैं ना जिनको हम लोग मीठे कहते हैं प्यार से, है ना, तुम लोग जिसको मीठे कहते हो, उनसे लड़कियाँ ज़्यादा ही चिपकती है, राइट। तो क्या हुआ, हम लोग का चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन हुआ स्कूल में। अब पता है मैंने क्या देखा, वो लोग ना, वो आयुष है उनमें से एक लड़की जो प्रीति का बात किया मैंने, वो प्रीति के हाथ ऐसे कैसे ऐसे ऐसे पकड़ देना, ऐसे करके ना दौड़ के कहीं ले जा रहा था उसको, और प्रेरणा पीछे थी उसको देख रही थी ऐसे करके। एंड अब क्या हुआ, उन दोनों का ना दोस्ती टूट गया। तो अभी क्या हुआ, आयुष बहुत अजीब सा लड़का है, ठीक है, रिमेंबर दिस। उसने पहले प्रीति का हाथ पकड़ा, उसको लेके कहीं घुमाने ले गया, उसको उसके कंधे पे हाथ रख के उसको ऐसे ऐसे उसको हग करके पूरा चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन में उसके साथ घुमा। एंड आफ्टर दैट बस में जाके वो कोल्ड ड्रिंक्स लाया, वहाँ पे उन लोग ने पार्टी किया। वहाँ पे प्रेरणा भी थी, बट वो दिखा तो नहीं सकती ना कि मैं कितना जेलस हूँ, वरना तो लड़कियाँ उसका ही मजाक उड़ाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि उसको कोई पसंद ही नहीं करता। सो प्रेरणा तो दिखा नहीं सकती इस चीज़ को। प्रीति तो अंदर ही अंदर बहुत खुश है, अरे ये लड़का मेरे को मिल गया, अरे आयुष आ गया मेरी ज़िंदगी में, वाह। ऐसा तो क्या होता है, अभी प्रेरणा बहुत प्रीति से दोस्ती तोड़ देती है, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। और क्लास में क्या होता है, आयुष पहले वाला सीट में बैठता है, उसके पीछे ही प्रीति आके बैठती है, और दोनों खुद को, ये आयुष का बैक है, ठीक है, बैक पीठ, और ये वो है तुम्हारा प्रीति का हाथ। वो ना ऐसे ऐसे करके उसको बुलाता है, ऐसे ऐसे पकड़ता है कहाँ कहाँ, ठीक है, तुम समझ जाओगे। सो क्या हुआ है ना, देखो मैं भले ही तुम्हें कह लूँ कि ये सब टेम्परेरी हैप्पीनेस है और इनमें कुछ नहीं रखा है, तुम लोग बस इम्प्रूव करते रहो, अपने काम में ही खुशी ढूंढने की कोशिश करो, बट अंदर ही अंदर, ठीक है, मैं ऑनेस्ट रहता हूँ तुम लोग के साथ। तुम्हें भी पता है तुम कितनी सख्त लौंडे, या तुम अगर वुमेन हो तो तुम कितनी ज़्यादा खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग क्यों ना समझो, तुम्हें ये सब देख के जेलसी फील होता है, और तुम्हें ये सब देख के ना थोड़ा सा दुख होता है, और ये मुझे भी होता है। आई ओपनली एक्सेप्ट इट, कि जब मैं ऐसे देखता हूँ किसी को तो मुझे भी लगता है कि भाई मेरे में क्या कमी है। बट इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि तुम लोग इसके बाद कभी एक्सपीरियंस ही ना करो, क्योंकि इसके बाद अभी मुझे ये एक्सपीरियंस कभी नहीं होता कि क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है व्हाट इज़ द रीज़न कि उनके साथ ऐसा हो रहा है कि और मेरे साथ नहीं हो रहा, ठीक है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस नहीं है, ये जो
लड़की हाथ पकड़ के घूमती है ऐसे, ये हैप्पीनेस नहीं है। क्योंकि मैं बताऊंगा ना अभी भी क्या चल रहा है उनके लाइफ में, थोड़ा इन्जॉय करो चीज़ को, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो लड़का है ना आयुष, ये मेनली जितने भी लड़कियों के साथ बात किया अब तक, सबके साथ बहुत फिजिकल हुआ है वो। उनको बहुत ज़्यादा टच किया, उनको यहाँ यहाँ उनके हाथ को पकड़ा है, उनको यहाँ पकड़ा है। मैं मजाक नहीं कर रहा है, ये बहुत सही सच बोल रहा हूँ मैं। उनको यहाँ यहाँ पकड़ते हैं, ऐसे करके उसको ऐसी बात करते करते हक कर लेता है, ऐसे करता है, ठीक है। इसको अब तुम कैसा लड़का है पता है, इस अभी टीचर्स को भी पता है कि थोड़ा सा हिला टाइप का बंदा है, थोड़ा तुम्हारा इंस्टा का स्ले गर्ल टाइप का लड़का है, ठीक है। तो अब टीचर्स भी इनको कुछ नहीं कहते। अब ये साला इतना बेशरम है, ये लड़कियां का जो रो होता है ना, एक दो लड़कियों को हटा के उनके बीच में जाके बैठ के इन लोग के साथ बात करता है। और जो भी नई लड़की आती है ना क्लास में एक नया सेशन के बाद, हर लड़की को ऐसे 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 उसको पकड़ता है हाथ में यहाँ पे। और नई लड़की में, और नई लड़की, हाँ नई लड़की जो नई नई स्कूल में आई है, इस क्लास में आई है, उसको भी वो ऐसे ऐसे पकड़ता है ऐसे। मेरे को कभी कभी लगता है कि अगर मैं ये सब प्रिंसिपल को भी बताऊँ ना, उनका एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्यों पता है, उसका जो बाप है वो स्कूल का मालिक के साथ उसका अच्छा सा बॉन्डिंग है। और मेरा स्कूल इतना अच्छा है ना कि यहाँ पे तुम्हारा अगर मालिक के साथ तुम्हारे पेरेंट्स का अच्छा सा बॉन्डिंग है, अच्छे से बात करते हो तुम लोग, तो तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कांड कर लो, तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं। अब अगर अभी क्योंकि मेरे पेरेंट्स उतने अच्छे नहीं है, क्लोज नहीं है अमित सर के हमारे स्कूल के साथ, अभी के लिए सोचो अमित सर है उनका नाम। तो मेरे पेरेंट्स तो उतने अच्छे नहीं है ना, उनके साथ उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। तो अभी क्या होगा, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ, कंप्लेन जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस, क्या होगा, मैं सीधा स्कूल से बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है पता है, वो लड़का इतना छिचरा है, वो लड़कियों के पास जाता है, उनको ऐसे ऐसे टच करता है, उनको बैड टच करता है, जो बचपन से पढ़ा होगा तुमने, गुड टच बैड टच, उनको ऐसे ऐसे पकड़ता है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। अभी पता है, दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट हैप्पीनेस। मैं सिर्फ हैप्पीनेस का बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेफ्टी का भी बात कर रहा हूँ, सेफ्टी और कंसर्न का भी, फीमेल्स का। सुनो, अगर तुम्हें कभी कोई लड़की हो ना, ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है। तुम अभी अगर कोई लड़की हो और तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई लड़का घूमता है जो कि ऐसा ही टाइप का है जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, आयुष जैसा, सो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम हिम। उससे अपना एक, क्या बोलते हो उसको, डिस्टेंस बना लो। अभी एक बैरियर सेट कर लो जिसके आगे वो नहीं जा सकता, एक लाइन, एक धागा, छोटा सा धागा बना लो तुम जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। एंड ब्रेक योर कनेक्शन विथ हिम। अगर तुम्हें 1 महीना चाहिए तो 1 महीना वेट करो, धीरे धीरे उससे बात करना कम करो एंड निकल जाओ उस ग्रुप से। अभी उस ग्रुप से निकलने के बाद जो कि आयुष के साथ घूमते हैं, तुम्हें लगेगा कि अरे मैं तो ग्रुप से अलग हो गया, लोग तो आयुष के साथ घूमते हैं, मैं ही सबसे अलग दिख रहा हूँ। द फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट, जो कि मैंने कहा, मैं ही सबसे अलग दिख रही हूँ, तो अब मैं फिर से आयुष के साथ चली जाती हूँ तो मैं नॉर्मल दिखूंगी। नहीं, सुनो बहन सुनो, ऐसे अगर तुम्हें लड़के दिखते, लड़के ऐसे अगर तुम्हें लड़के दिखते हैं ना जो कि ऐसा करते हैं, जो लड़कियों को ऐसा टच करते हैं, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम। क्योंकि यू नेवर नो उनका इंटेंशंस क्या है, वो क्या सोच के उनको ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो मैंने क्यों कहा था स्टार्टिंग में, इसको तुम जो मैं थंबनेल दूंगा उसी के बेसिस में जज करना, ना कि मैं जो अभी कह रहा हूँ उसके बेसिस में। क्योंकि वीडियो में बना ले रहा हूँ, थंबनेल में कुछ सोच समझ के दूंगा ना वीडियो को, तो थंबनेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे वीडियो का टॉपिक से, समझ रहे हो तुम। मतलब शुरू में मैं कह सकता हूँ कि वीडियो का आज का टॉपिक है व्हाट इज़ हैप्पीनेस, बट मैं दे सकता हूँ तुम्हारा थंबनेल में कुछ और ही, जैसे कि मैंने कहा सेफ्टी एंड कंसर्न ऑफ अदर्स, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो हमारा जो वीडियोज़ है ना, उसको थोड़ा तुम थंबनेल को देख के देखो, थंबनेल को पहले देखो मैंने क्या लिखा है, थंबनेल टॉपिक क्या है वीडियो का, फिर उसको ओपन करो। अगर पसंद नहीं आया तो छोड़ दो इसको, मैं फोर्स नहीं कर रहा, इसलिए मैं कहता भी नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन, मेरा डिसीजन नहीं है ये। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो लड़के हैं ना, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज गाइज।
डोंट बिकम लाइक प्रीति और प्रीति ऐसा तो मत बनो कि ऐसा लड़का तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है तो उनको मैं कहूँगा ना खींच के एक चाटा मारो। बिकॉज अगर तुम्हें ऐसा कोई लड़का दिखता है ना जो ऐसा कर रहा है, वी बॉयज़ जिनको पता है इसके बारे में, वी कैनॉट डू एनीथिंग। हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। हम लोग कुछ करेंगे ना हमें ही उल्टा गाली दिया जाएगा कि तुमने उसको क्यों मारा। बट तुम एक लड़की हो, तुम्हारे पास इतना सा मैं सुनो, मुझे पता है कि लड़कियों के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड आई बिलीव इन दिस थिंग कि मेन से 1% ही ज़्यादा क्यों ना हो, वुमेन्स को ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, ज़रूर मिलता है। बट अभी क्या है ना, तुम्हारे पास इस चीज़ का एक एडवांटेज है, तुम्हारे पास एक चांस है ये सब चीज़ों को रोकने का। तुम एक लड़की हो, तुम्हें कोई नहीं कहेगा इस चीज़ को। भले ही तुम्हें सोसाइटी में लोग तुम्हें कह दे कि ऐसे लड़के पे कैसे हाथ उठा लिया, हमारे गुड बॉय पे कैसे हाथ उठा लिया, बट तुम देखो तुम्हें खुद को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। अगर वैसा लड़का तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है आके, प्लीज़ उनको खींच के एक चाटा मारो। ज़िंदगी में उसको बोलना कि मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती, ऐसा कहो उसको। ऐसे लोगों के साथ मत रहो, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी पता है ना इंडिया में क्या हो रहा है, वो लेडी डॉक्टर का केस याद है ना, कुछ भी हो जाता है। ऐसे ही लड़के तो बहला फुसला के तुम्हारा ऐसे लड़कियों को अपने ट्रैप पे फंसा लेते हैं। अगर तुम्हें वो वाला केस याद है, देखो तुम सर्च करना सिलीगुड़ी का मोहम्मद अब्बास का केस। सुनो इस बात को, सिलीगुड़ी मोहम्मद अब्बास का केस, इसको सर्च करना और जाके देखना कि कैसे उस लड़की का क्या हुआ था। देखना तुम, उससे तुम्हें समझ आएगा कि वो जो लड़के ने उसका किया था, वो लड़का ना एक्चुअली आयुष जैसा ही था और बहला फुसला के लड़की को अपने जाल में लाया। उसको पहले फोर्स किया करने का, और लड़की जब मना कर देती है, तुम्हें पता है वैसे लड़के क्या करते हैं, ठीक है। सो बी सेफ फ्रॉम दिस गाइज, स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। और कभी भी ऐसे लोग से मत मिलना। तुम एक लड़की हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हारे पास एक मौका है ये सब चीज़ों को रोकने का। हम लोग इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते। जो भी लड़के हैं ना मेरे जैसे, जिन्होंने देखा है ऐसे लड़कों को, लड़कियों के साथ कैसा कैसा टच करते हुए उनको, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग मारेंगे, हम पे ही ब्लेम आएगा। तुम एक वुमेन हो, वुमेन एम्पावरमेंट है तुम्हारे पास, वुमेन जस्टिस है, वुमेन के सेफ्टी को देख के तुम उसको कुछ भी कर सकते हो। तुम उसको अगर मार भी दोगे ना तो तुम्हें जेल नहीं होगा, तुम्हें सेल्फ डिफेंस के नाम पे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा उस चीज़। और मैं ऐसी मर्डर करने नहीं बोल रहा उसको, मैं बस कह रहा हूँ अगर कोई ऐसा तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में है, प्लीज़ डोंट ट्राई टू टॉक विद देम और इवन गेट क्लोज विद देम। यू नेवर नो देयर इंटेंशंस, और वो क्या कर सकते हैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ, कुछ भी हो सकता है। और तुम्हें पता है मैं कुछ भी से क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। सो यही था आज का हमारा वीडियो। इन चीज़ों में खुशी ढूंढने की ट्राई मत करो। डोंट ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन दिस टेम्परेरी अट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे चीज़ों में तुम हैप्पीनेस को नहीं ढूंढ सकते। तुम्हारा उस छक्के ने अगर हाथ पकड़ा है ऐसे, तुम उसमें हैप्पीनेस नहीं ढूंढ सकते। दैट्स जस्ट योर मेंटल इलनेस। तुम्हें लग रहा है कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे अट्रैक्टेड है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। वो लड़का तुम्हें यूज़ करना चाह रहा है और वो यूज़ करके तुम्हें फेंक देगा। ऐसे अभी पता है वो आयुष है ना, उसने प्रीति को यूज़ करके फेंक दिया। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गेटिंग क्लोज विद दोज गाइज, ठीक है। इस वीडियो को अगर तुम एक वुमेन हो, ट्राई करो इसको शेयर करने का अपने फीमेल फ्रेंड के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको समझ में आए ऐसे लोगों से दूर रहना है। डोंट फील सेफ नियर दीज काइंड ऑफ पीपल जो कि दिखते हैं तुम्हारे गे जैसे, और उसी का गे होने का फ़ायदा उठा के वो लोग आके लड़कियों का कहाँ कहाँ टच करते हैं। प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो एंड उनसे कभी भी कांटेक्ट मत करना। उनको हटा दो अपने लाइफ से, उनको ब्लॉक कर दो, कुछ भी कर दो, बट डोंट ट्राई टू बी विद दीज काइंड ऑफ पीपल। दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय योर लाइफ एंड जस्ट लीव विथ नो ट्रेस, ठीक है। ये लोग सब बर्बाद करके गायब हो जाएंगे और बाद में तुम्हें छोड़ देंगे और तुम लोग रोते रह जाओगे कि वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने ऐसा ऐसा कर दिया। तो वाई डू हैव टू वेस्ट योर लाइफ जब तुम्हें पहले ये सब का मिल जा रहा है इन्फॉर्मेशन, है ना। सो प्लीज़ अगेन इन लोगों से दूर रहो एंड स्टे सेफ वुमेन। और जो मेल देख रहे हो, ट्राई करना कि
थोड़ा सा दिमाग लगा कि मुझ में नहीं है दिमाग, ठीक है, इतना कि मैं घुमा फिरा के आयुष को फंसा सकूँ, बट तुम्हारे ग्रुप में अगर कोई ऐसा है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्राई करो कि तुम कैसे उसको फंसा सकते हो और उसको मतलब ख़त्म कर दो उस चीज़ को, ताकि वुमेन को ऐसा बाद में प्रॉब्लम ना हो इन जैसे लड़कों को लेके। सो यही था हमारा आज का वीडियो, यही था हमारा टॉपिक, टेम्परेरी अट्रैक्शन और हैप्पीनेस के बारे में। एंड हाँ, मैं बता दूँ, ये मेरा 8 या 9 अटेम्प्ट होगा वीडियो का। मेरा क्या होए जा रहा है, मेरा कभी चार्ज ख़त्म हो जाता है, कभी ब्राइटनेस क्या ऑटो ब्राइटनेस ऐसे ऐसे कम ज़्यादा होने लगता है, मेरी बिल्ली आ जाती है मुँह में ऐसे। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था बहुत बार, और इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया मेरा वीडियो। फ्रस्ट्रेशन में बना के अभी मेरा ध्यान ही नहीं था कितना, अभी टाइम तो कितना हो गया वीडियो का, 20 मिनट जितना हो गया है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड स्टे सेफ, डोंट बी नियर दिस गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।